नमस्कार, मैं हूं राजू राइन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी कुतुबपुर चौक पर है। यहाँ पे देखिए, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप जो ये देख रहे हैं तमाम मुस्कान, ये एक आज़ादी का जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो किया है उसकी एक मुस्कान है। और यहाँ पे मुस्लिम समाज देखिए कितने हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर देखिए तमाम लोग जुड़े हैं आपसे, और ये इकरामुल साहब है जो कि कुतुबपुर के सिक्योरिटी भी हैं मस्जिद के, और इनसे सवाल करेंगे आज जो ये संदेश दिया आपने गणतंत्र दिवस मनाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास आए और आज 26 जनवरी के मौके पर हमसे दो बात पूछने के लिए आए हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आपका सवाल ये है, तो हमारा देश 200 साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, और अंग्रेज़ से पहले हमारे राजा और महाराजाओं ने इस देश पे हुकूमत किया। फिर उसके बाद 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान लागू हुआ। हमारा देश में संविधान लागू हुआ। संविधान के याद में हम लोग आज 26 जनवरी के दिन जश्न मनाते हैं। जो हमारे देश में हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी, दबाव और कुचलों की जो बोलने की आज़ादी दी, ये हमारा संविधान से आया। देखिए, एक सवाल सर है कि अभी आपने जो तकरीर के दौरान आपने कहा कि एजुकेशन हमारे समाज में शिक्षा पर आपने चर्चा किया, तो ये कहीं न कहीं ये सच है कि मुसलमान आज सियासी शुऊर में कहीं नहीं है, ये आपको मालूम है। तो इस पर मैं आपसे सवाल करता हूँ। जब तक हमारा समाज नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारा समाज नहीं पढ़ेगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। यही तो हमारा संविधान बोलता है कि शिक्षित हो और अपना हक समझो, अपना हुकूक समझो कि हमारा हक क्या है, हमारा हुकूक क्या है। यही चीज़ हम बोलने का आज कोशिश किए कि जब तक हमारा समाज नहीं पढ़ेगा, जब तक हमारा समाज नहीं बढ़ेगा। वो खास करके हम लोग मुस्लिम लोग के बारे में कहे थे कि एक रोटी कम खा लो मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। देखिए, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर देश की स्थिति को भांपना चाहते हैं, अपने जीवन को सही तरीके से आप गुजारना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में एजुकेशन लाना बहुत ज़रूरी है। आपको फ्यूचर, अगर आप अनपढ़ रहेंगे तो आप अपने फ्यूचर को सही से नहीं देख पाएंगे। तो कहीं न कहीं ये हमारे जीवन के लिए अमूल्य चीज़ है। और भी लोग हैं, देखिए इनसे आइए। सर, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकील। क्या कहना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर? आप क्या कहें? क्या बोलेंगे, आज हम लोग को खुशी है, बहुत ही खुशी है। बहुत खुशी। आपके गांव में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आज हमारे गांव में त्यौहार है 26 जनवरी के मौके पर। बहुत ही सब खुश हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। चलिए, और भी एक बुजुर्ग लोग से यहाँ पे कुछ पूछना चाहेंगे। और भी लोग हैं, तो आइए। तो देखिए, ये है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। आज गणतंत्र दिवस पे क्या कहेंगे आप? गणतंत्र दिवस पर क्या कहेंगे, सब राष्ट्रीय त्यौहार है, उसको सब मिल करके, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके मनाना है। गणतंत्र दिवस कैसे हमारे देश में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? ये जब अंग्रेज जो है से घोषणा किया था कि हम हिंदुस्तान भारत को आज़ाद छोड़ करके चले जाएंगे, आज़ादी देंगे, उस दिन से इसका मतलब मनाया जाता है खुशी। और संविधान काफी संघर्षों के बाद जो है ये हुआ। हमारे बुजुर्गों ने इतना मेहनत किया, तभी गणतंत्र दिवस आज हम खुशी से एकदम बिल्कुल फ्री होकर मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान जो है से 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ, और इस खुशी में भी और अंग्रेज की जैसे घोषणा के खुशी में भी मना रहे हैं हम लोग। यही कहना। एजुकेशन के माध्यम में आपके सेक्रेटरी साहब चर्चा की, इस पर आप क्या कहेंगे? एजुकेशन तो बेहतर होना चाहिए, और ख़ास करके गरीब गुरबा बाल बच्चे के लिए, हम लोगों के लिए जैसे एजुकेशन को फ्री होना चाहिए, हर चीज़ फ्री होना चाहिए, समझ गए ना। उसमें एक सवाल हमेशा उठता रहता है, मुसलमान एजुकेशन में बिल्कुल निचले स्तर पर। वजह न है इसका, निचले स्तर पर है इसकी
सोच को दौड़ा नहीं रहा है, अपनी सोच को खुलापन में नहीं ला रहा है। अगर खुलापन में ले आए मुसलमान, हमारे बिरादरी मुसलमान में जैसे छोटे बिरादरी के जो हैं, जैसे सब्जी फरोश है, दुनिया है और जो भी हैं, ये अपनी सोच को बदल नहीं रहे हैं। नहीं बदल, पहले से भी अभी तक कुछ नहीं बदला। अभी तक बहुत कम बदले हम, बहुत कम बदले। कैसे बदलेगा? आप लोग मेहनत कीजिएगा। अरे ये तो समाज के ऊपर है। समाज जैसे जब समाज के लोग जो सूझबूझ वाले हैं, गिने चुने लोग हैं, वो इस पर सोचेंगे ना तो उम्मीद है कि जल्दी बदलाव होगा। सरकार का भी जैसे उसमें सहयोग पहल कहीं न कहीं करना पड़ता। आप लोग प्रबुद्ध आदमी हैं और जब तक समाज के प्रबुद्ध लोग मेहनत नहीं करते हैं तो समाज का भी तरक्की नहीं कर पाता। सूझबूझ को जिस इस समाज के जो सूझबूझ हैं, सूझबूझ रखने वाले, वो उसको आगे आना होगा तब जाकर। उनमें से आप एक हैं। अरे हम लोग तो गिने चुने में से बहुत कम नज़र आते हैं। जो गिने चुने के लोग हैं, जो सूझबूझ वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे गांव के जैसे लीडर नेता हैं, ये है, वो सबको आना पड़ेगा तब जा कर के हमारी बिरादरी की, हमारी कौम की जैसे इस शिक्षा में भलाई होगी। दीजिए सेक्रेटरी साहब को। तो चलिए, इन्होंने भी कहा। अंतिम सर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा से जुड़ना चाहिए समाज को कि एकदम दिलो जान से सबको जुड़ना चाहिए। जो सूझ वाले हैं वो सबको इस प्रयास पर लाना है। जो सूझबूझ वाले नहीं हैं उनको लाना है, सूझबूझ वाले आदमी को इसमें काम करना है जितना दिल से हो। देखिए, और भी लोगों से पूछना चाहेंगे जो कि जिम्मेवार व्यक्ति हैं। खास करके जो शिक्षा मुसलमानों में कमी है कहीं न कहीं साफ दिखता है। तो मैंने लोगों से ये आपको बात करने का कोशिश किया। और सर लास्ट सर क्या कहेंगे? शिक्षा से किस तरह से लोगों को जोड़ें? हम लास्ट यही कहेंगे, अगर बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बाल बच्चे के भविष्य बनाने के लिए अगर हमको रोड पे उतर के भीख मांगना भी पड़ जाए तो हम भीख मांग लें, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। यही संदेश हम समाज को भी देना चाहते हैं। अपने खास करके हम अपने मुस्लिम कम्युनिटी को देना चाहते हैं। हमारा जो मुस्लिम समाज है उसको देना चाहते हैं कि एक टाइम भूखे रह जाओ, एक टाइम भूखा रह जाओ, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाओ। तब हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सेक्रेटरी साहब, एक सवाल है कि आपके मौलाना में कहीं देखे, लेकिन वो जलसा प्रोग्राम हर तरह करते हैं, लेकिन एजुकेशन पे कहीं से भी नहीं देखे कि जो उनका मेहनत इस तरह का जो आप मेहनत हमारे मौलाना करते हैं, मगर उस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि हमारा मौलाना लोग नहीं करते हैं, मगर हमारा समाज जो है मौलाना की बात को कंधे नहीं देते हैं। इसी वजह से हम लोग युवा लोग हम अपने गांव में कमेटी बनाए हैं ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। अभी हमारे जो मुस्लिम जितने भी मुस्लिम कौम के हम लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, ये सिर्फ हम लोग हैं ना धर्म के दायरे में उलझ के रह रहे हैं। ये चीज़ को धर्म अपनी जगह है, मगर शिक्षा एक अपनी जगह है। शिक्षा होना जीवन में अवश्य ज़रूरी है। हम अपने समाज को खास करके कहेंगे कि एक टाइम कम खाओ, एक टाइम भूखा रह जाओ, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोले, देखिए कि जब तक आपके जीवन में इल्म नहीं आएगा तो आपको ज़िंदगी जीने का शऊर पैदा नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कराया। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।